है कि ये कॉन्टैक्ट लेंस जो है ये होते क्या हैं? अक्सर जो है लोग ये इसमें कंप्लेन करते हैं कि लेंस लगाने के बाद इन्फेक्शन हो जाता है, तो कहाँ तक इसमें सच्चाई है और क्या इसमें कोताही है, वो ज़रा आप उस पर रोशनी डालिएगा। और दूसरी, केरेटोकॉनस जो है ये है क्या? इसमें कॉर्निया के अंदर जो प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ कहते हैं कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट करवा लेना चाहिए, वो बेहतर होता है कि नहीं होता? ज़रा इसके ऊपर भी मुझे बताइएगा ताकि हमारे सुनने वालों को इसके बारे में मालूमात हो। जी, आपने कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में पूछा था मुझसे कि कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में थोड़ा सा। जी बिल्कुल, ये लाजमी है नॉलेज। कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है हमारी सोसाइटी के अंदर कि बेसिकली लेंस यूज़ करने से आँख ज़ाया हो जाती है, कॉर्निया। शायद आपने भी ये सुना होगा। बेसिकली आपने मुझसे पूछा इसके बारे में कि ये काफ़ी सवाल है या मिसकंसेप्शंस है। बेसिकली कॉन्टैक्ट लेंस का काम क्या होता है? इसको हम कॉस्मेटिकली भी यूज़ कर सकते हैं, इसको हम किसी थेरेपी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इसको हम ऑक्यूपेशनली भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके मुख्तलिफ डिफरेंट यूजेस है, चाहे कॉस्मेटिक है, चाहे ऑक्यूपेशनल है, चाहे हम थेरेपी के हवाले से यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज बेसिकली एक न्यू सरफेस प्रोवाइड करता है जो कॉर्निया है हमारी, चाहे वो सॉफ्ट लेंस हो और जीपी लेंस, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे ताकि लोगों को समझ आ सके। पहले कॉन्टैक्ट लेंस करता क्या? लेंस तो हम सबको पता है कि रेज ऑफ लाइट को फोकस कराने का काम होता है। कॉन्टैक्ट लेंस बेसिकली आई और लेंस का कॉन्टैक्ट होता है हमारी कॉर्निया के ऊपर। एक न्यू सरफेस वो प्रोवाइड करता है लेंस जो है, ताकि वो फिर चश्मे का नंबर हो उसको भी सही कर सकता है, कॉस्मेटिकली भी एक अच्छी अपीयरेंस दे सकता है। आपको किसी थेरेपी के लिए यूज़ करना हो तो यही कॉन्टैक्ट लेंस हमें फ़ायदा दे सकता है। अब इसके मज़ीद दो टाइप से लोगों को समझाना लाजमी है। सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस कहा जाता है, लोगों ने सुना होगा हार्ड लेंस जो बहुत काफ़ी ज़्यादा, जिसको जेपी लेंस भी कहा जाता है, गेज फिल्म के। सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस एक का सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस वो चीज़ें होती है जो कि आप नॉर्मली, अगर आपका कोई ग्लासेस का नंबर है, आप किसी भी रीज़न की वजह से नहीं पहन सकते हो, चाहे वो कॉस्मेटिकली इशू हो या नंबर ज़्यादा हो, तो आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस सिर्फ आपने लगाना है कॉर्निया के ऊपर, ट्रांसपेरेंट भी होता है, ये कलर्स में भी अवेलेबल होता है, ये डेली डिस्पोजेबल भी होता है, मंथली भी होता है, 3 महीने के लिए भी लगा सकते हो। कॉन्टैक्ट लेंसेज से होता क्या है फ़ायदा? अगर इसको हम ग्लासेस के साथ कंपेयर करें, उससे फ़ायदा ये होगा कि ग्लासेस अगर फॉर एग्जांपल आपका आई नंबर है तो जो आपकी फील्ड होती है वो फील्ड रिड्यूस होती है। कॉन्टैक्ट लेंस क्या करते हैं? उस फील्ड को इनहांस करते हैं। दूसरा जो फोर्स यूज़ होता है नज़दीक देखने में, दूर देखने, जिसको हम कहते हैं अकोमोडेशन, यानी किसी चीज़ को फोकस करने की जो सलाहियत होती है वो कॉन्टैक्ट लेंसेज से बेहतर हो जाती है। बाकी जो एडेक वगैरह होता है, जो विजन की क्वालिटी क्लियर और क्रिस्प होती है, वो कॉन्टैक्ट लेंसेज से मच बेटर होती है, जो कि ग्लासेस से नहीं होती। क्योंकि ग्लासेस से कुछ आई नंबर में क्या होता है, डिस्टॉर्शन होती है, पेरिफेरल डिस्टॉर्शन होती है और इमेज का क्लियरिटी से सही से नज़र ना आना। कॉन्टैक्ट लेंस इन सारे प्रॉब्लम्स को यानी ख़त्म कर देती है। अब सवाल ये कि कॉन्टैक्ट लेंस का यूजेज हमारी सोसाइटी में क्यों कम है? वजह क्या है कि हम उसकी प्रिकॉशंस जो होती है उसका एहतियात करना लाजमी है। जैसे कि कॉन्टैक्ट लेंस लगाने से पहले हमें हैंड वॉश करना चाहिए, कॉन्टैक्ट लेंस उतारने के बाद हैंड वॉश करना चाहिए, जो केस है उसको हमें साफ़ सुथरा, और कॉन्टैक्ट लेंस का एक्सचेंज नहीं करना चाहिए। इन चीज़ पहले एक सर्वे कंडक्ट की गई है, बहुत सारे जो यंग फीमेल्स है जो ब्यूटी पार्लर्स के अंदर, जैसे यानी ब्राइडल जो होती है, ब्राइड जो होती है तैयार होती है, तो शुरू में कॉन्टैक्ट लेंस एक ही पेयर होता था, लोगों का अवेयरनेस वो एक ही पेयर मुख्तलिफ लोगों पे ट्राई किया जाता था। बेसिकली दे डिडंट हैव नॉलेज। कुछ को नॉलेज होगी, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन अक्सर लोगों को नॉलेज नहीं, जिसकी वजह से क्या होता है, दे आर द सोर्स फॉर स्प्रेडिंग द इन्फेक्शन। यही सोर्स होता है इन्फेक्शन को, जिसकी वजह से हमारी कॉर्निया सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से जल्दी से वो इन्फेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से फिर कॉर्निया ज़ाया होने का ख़तरा होता है। अगर इसको हम प्रॉपरली यूज़ करें, अगर मेरा कॉन्टैक्ट लेंस है फॉर एग्जांपल मैंने लिया है, मुझे एक्सपायरी डेट पूछना चाहिए उससे, और जहाँ से मैं ले रहा हूँ उससे मुझे पूछना चाहिए कि बिफ़ोर इंसर्शन मुझे क्या एहतियात करना चाहिए, जैसे हैंड वॉश करना चाहिए, कितने घंटे लगाना चाहिए, अगर आंख में कोई रेडनेस वगैरह हो रही फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट लेंस लगे हुए, तो उस वक्त मुझे क्या फौरी तौर पर आपको उतार देनी चाहिए और आपको कंसल्ट करना चाहिए जिसने आपको प्रैक्टिशनर ने या जहाँ से आपने लिए हैं, ताकि आंख के अंदर कोई ज़ख्म हो या कोई इन्फेक्शन हो या किसी हॉस्पिटल में दिक्कत, ताकि बर वक्त बचाया जा सके।
उसके बाद फिर जीपी लेंसेज है बेसिकली। आजकल जीपी लेंसेज आपने नाम सुना हो केरेटोकोनस के हवाले से। जी बिल्कुल। जिसमें क्या होता है, केरेटोकोनस बेसिकली हमारी जो कॉर्निया होती है वो कोन शेप हो जाएगी, यानी कॉर्निया की शेप में थिनिंग आ जाती है, जिसकी वजह से हमारी कॉर्निया बाहर की तरफ निकली हुई होती है, बल्ज आउट हो जाती है। इसके मुख्तलिफ रीज़न्स है, इसमें सिस्टमिक डिजीज़ भी आते हैं, जिस्मानी बीमारियाँ भी आती है। हमारी आई की कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसकी वजह से केरेटोकोनस हो सकता है। ख़ासकर जो मेन काज होता है, एलर्जिक कंडीशन भी होती है, जैसे विकेसी कहलाते हैं, ये ड्राई क्लाइमेट्स में बहुत ज़्यादा है। वो क्या होता है, वेगोरस रबिंग होती है, हमारी आई को ज़्यादा रब करने की वजह से क्या हो जाता है, केरेटोकोनस हो जाता है, जिसकी वजह से ये कोन बाहर निकल आता है। और इसमें ये होता है कि इसके ट्रीटमेंट मौजूद है अभी। इसको रोकने के लिए सबसे पहले कुछ इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जैसे टोपोग्राफी का नाम आपने सुना हो। ये बेसिकली कलर कोडेड मैप होता है, कलर्स के बिया पे हम जानते हैं कि इसकी कॉर्निया प्रोग्रेस कर रही थी, वो डिटेल एग्जामिनेशन हमें प्रोवाइड करती है। फिर इसका जो फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है, इसको रोकने के लिए आजकल आया हुआ CXL, कोलेजन क्रॉस लिंकेज। CXL से क्या करते हैं कि जो है उसकी भी एक नॉर्मल क्राइटेरिया होती है। अगर पेशेंट उस नॉर्मल क्राइटेरिया के ऊपर आ रहा होता है तो वो CXL के लिए एलिजिबल होता है। कुछ थिन कॉर्नियाज होती है, जैसे एडवांस स्टेज पे होती है, तो वो फिर CXL नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें लेज़र अप्लाई होता है। CXL का बेसिक मकसद क्या है, ताकि लोगों को समझ आ जाए, कॉर्निया की प्रोग्रेशन को रोकना है बेसिकली। हमारे कॉर्निया के अंदर कुछ प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं, जिसको कोलाजन फाइबर्स कहते हैं, उसको अरेंज करना, यूनिफॉर्म करना। अगर आप एक लेडर सीढ़ी की एग्जांपल ले, उसके अंदर जो स्टेप्स बने होते हैं वो बेसिकली टूट रहे होते हैं, उसको री यूनिफॉर्म करना होता है, री अरेंज करना होता है, ताकि वो कम्पैक्ट हो जाए, एक सीरीज़ में आ जाए, ताकि फिर हमारी कॉर्निया इन फ्यूचर इस तरह से ज़्यादा प्रोग्रेस ना करे, ताकि जैसे एक बग़ैर CXL की कॉर्निया जो है वो प्रोग्रेस करती है। उसके बाद केरेटोकोनस की जो मैनेजमेंट है, बहुत सारी मिस मैनेजमेंट, चूँकि मेरा प्रैक्टिस में यही है, कॉन्टैक्ट लेंसेज है, स्पेशली GP लेंसेज, हाइब्रिड लेंसेज, कलर लेंसेज है, तो मैं इसके हवाले से बताना चाहता हूँ। केरेटोकोनस के अंदर जितनी मेरी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस रही है, सबसे पहले आपको इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए कि आपको डायग्नोस हो जाए। बहुत सारे लोग इसको मिस डायग्नोस करते हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि केरेटोकोनस है भी या नहीं। इस बीच में वो क्या हो जाता है, वो रब करते हैं, कॉर्निया के बिस के ऊपर स्कार बन जाता है, जो कि बाद में बहुत मुश्किल होती है। इसका जो फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है, सबसे पहले स्पेक्टिकल होनी चाहिए। अगर अर्लीस्ट स्टेज पे बेसिकली इसमें सिलेंड्रिकल नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारी कॉर्निया की शेप चेंज हो रही है। अगर अर्लियर स्टेज पे होता है तो ग्लासेस से कवर हो सकता है। फिर उसके बाद सॉफ्ट ओरिक लेंसेज हैं, GP लेंसेज जिसको हम कहते हैं, रिजिड गेज प्रीमेबल लेंसेज। आजकल जो सबसे एडवांस लेंसेज आए हुए हैं और जो केरेटोकोनस में काफ़ी ज़्यादा, जो बाहर की दुनिया में भी यूज़ हो रहे हैं, हमारे पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। जो मेरी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा हाइब्रिड लेंसेज, वो बेहतरीन विजन प्रोवाइड करती है हाइब्रिड लेंसेज के हवाले से। ये बेबी 8 साल के बच्चों से लेकर के हम किसी भी एज में दे सकते हैं, 50 ईयर्स तक। तो हमारे बलूचिस्तान जो है बेसिकली उसमें ये एलर्जिक कंडीशन काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से केरेटोकोनस मोस्ट कॉमन। तो उसमें हाइब्रिड लेंसेज, चाहे वो 8 साल का बच्चा हो, 10 साल का हो, वो आसानी वो लगा सकता है। लेंसेज लगाने का मकसद क्या होता है, एक जो आपकी कंडीशन है उसकी प्रोग्रेशन को स्टॉप की जाती है, और लेंस जो कॉर्निया पे 10-12 घंटे पड़ा होता है, वो लेंस कॉर्निया को पुश बैक करता है और इसको आगे प्रोग्रेस करने से रोकता है इन फ्यूचर। और जो विजन की क्वालिटी जो कभी उसने नज़र देखी ही नहीं होती, वो बिल्कुल 6x6 देख रहा होता है। हाँ, उस वक्त केरेटोप्लास्टी की तरफ जाना चाहिए, शायद ये मेरा अपना एक नज़रिया। जब कॉन्टैक्ट लेंसेज से हो रहे होते हैं, आपकी विजन बेहतर हो रही है, ग्लासेस से हो रही होती है, तो देयर इज़ नो नीड टू गो फॉर द केरेटोप्लास्टी या कॉर्नियल ट्रांस। पहले हमें ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए। हाँ, अगर कोई निशान होता है कॉर्निया के ऊपर, या बिल्कुल कॉर्निया टोटली यानी सफ़ेद होती है, ओपेक होती है, ओपेसिटी होती है, फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो वी शुड गो फॉर द केरेटोप्लास्ट। उसकी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, लेकिन केरेटोकोनस के अंदर वी शुड हैव टू ट्राई फॉर द कॉन्टैक्ट लेंसेज। हमें चेक करना चाहिए। बहुत सारी ऐसे डायग्नोस पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो कि रॉन्ग डायग्नोसिस होते हैं और काफ़ी लेट हो चुका होता है, और उनकी विजन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल 6x6 हो रही होती है कॉन्टैक्ट लेंसेज के हिसाब से। तो वी शुड हैव टू चेक आउट। हमें चेक करना चाहिए किसी भी स्पेशलिस्ट से। मैं ये नहीं कहता हूँ किसी से भी आप चेक कराओ, लेकिन क्वालिफाइड बंदा होना चाहिए, ताकि वो ट्रायल कर सके, आपको समझा सके, आपको एक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट का मशवरा दे सके कि यू शुड गो फॉर द केरेटोप्लास्टी। आपको इस वक्त CXL करना चाहिए या आपको लेंसेज के लिए आना चाहिए। जैसे ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हमारे पास रेफ़र करते हैं कि यू शुड ट्रायल, आप ट्रायल कर लो, फिर वो कंसल्टेंट के पास जाता है, CXL के बाद वो वापस हमें रेफ़र करता है। तो ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि ये चीज़
हम उसको कवर अप कर सकते हैं इस चीज़ को, जो केरेटोकोनस है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी ज़्यादा मरीज़ों को कर रहे हैं और रिज़ल्ट्स काफ़ी बेहतरीन हैं और कोई कम्प्लिकेशन नहीं है, चाहे वो स्कैल्वल लेंसेज के साथ हो, हाइब्रिड लेंसेज हो हमारे पास, जेपी लेंसेज हो। क्योंकि शुरू में जेपी लेंसेज होते थे, हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। अभी इस वक्त आ चुकी है। इस वक्त जो हाइब्रिड लेंसेज है वो सबसे बेहतरीन चल रहा है और उसके कम्प्लिकेशन बहुत कम है। आप जस्ट लगाएं, 2 लेंसेज है उसके अंदर, सॉफ्ट और जीपी लेंस है, वो आप 16 आवर्स तक आराम से लगा सकते हो। उसमें ये ख़तरा नहीं होता कि लेंस नीचे चला जाएगा या ऊपर चला जाएगा। आप इसके साथ गेम्स भी खेल सकते हो, आप जॉगिंग भी कर सकते हो, आप स्कूल भी जा सकते हो, इवन बच्चा भी लगा सकता है, टीनेजर भी लगा सकते हैं, एडल्ट एज भी। तो अब आसानी वो अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ है वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं।